नमस्कार फ्रेंड्स, वीज़ा टू एक्सप्लोर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट हरीश बाली। इस समय मैं हिमाचल प्रदेश में किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में नाको में है। कल हम रात में यहां पर पहुंचे तो मैंने प्लान कुछ ऐसे बनाया था कि सुबह हम 11 बजे तक यहां पे रहेंगे और उसके बाद यहां से हम टाबो को चले जाएंगे। टाबो यहां से 65 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। तो आज मैं नाइट से टाबो करने का प्लान कर रहा था, लेकिन जब मैं यहाँ पर रूम से बाहर आया, मैंने यहाँ सीनिक व्यूज़ देखे, यहाँ के मौसम को अच्छे से महसूस किया, तो मुझे लगा कि इतना जल्दबाजी में यहाँ से जाना अच्छा नहीं रहेगा। तो मैंने अपना प्लान ऐसे चेंज कर दिया कि आज रात को मैं नाको में ही रुकूंगा। तो आज हमारा प्लान कुछ ऐसा है कि सबसे पहले तो सामने लेक है, उसको नज़दीक से देखेंगे। यहाँ पर टूरिस्ट आते हैं, नाको लेक नज़दीक से देखते हैं। उसके बाद नज़दीक में मोनास्ट्री है, वो देखेंगे और कुछ लोकल घूम घाम के शाम को यहीं पे आ जाएंगे। जहाँ पर अभी मैं खड़ा हूँ, पीछे होटल है जहाँ पर हम रात को रुके, लेक व्यू। यहाँ पर आमतौर पे 1800 से 2000 की रेंज में रूम टैरिफ रहता है डबल ऑक्यूपेंसी में। हमें यहाँ पर 1500 रुपीज़ में डबल ऑक्यूपेंसी रूम मिला। और सबसे पहले होटल के बालकनी से ही ये दिखाई देती है लेक। तो आप एक लेक व्यू देखो जब तक मैं वॉक करके लेक के पास तक चलता हूँ। लेक तक जाने के लिए छोटा सा ये पैसेज बना हुआ है। यहाँ पर जो आप इतने सारे पत्थर देख रहे हैं ना, इन सारे पत्थरों पे मंत्र लिखे हुए हैं। यहाँ पर बुद्धिस्ट कम्युनिटी के लोग ज़्यादा हैं, तो आपको जगह जगह यहाँ पर पत्थरों पे मंत्र लिखे हुए दिखाई देंगे, जिससे कि वातावरण में पॉजिटिव वाइब्स जाएं। आइए जी, आपको लेक नज़दीक से दिखाते हैं। दो मिनट पैदल चलकर मैं लेक किनारे पहुंच चुका हूं। जब आप यहां पर आएंगे तो आपको बताया जाएगा ये सेक्रेड लेक है, पूजनीय स्थान है। साइज वाइज बात करेंगे तो बहुत बड़ी लेक नहीं है। लेंथ अप्रोक्सीमेटली 100 मीटर्स और विड्थ 70 से 80 मीटर है। यहां पर खड़े होकर मेरे को थोड़ा सा डिस्टेंस में ना बहुत सारी ट्राउट फिश दिखाई दे रही है। बहुत ऑसम व्यू है। इस तरफ देखिए आप, बहुत सारे पेड़, सामने पहाड़, ऊपर चोटी पे बर्फ, ऊपर सफेद बादल, कंप्लीटली अनपोल्यूटेड एनवायरनमेंट। यहाँ पर रहने की ऑलरेडी काफ़ी अकोमोडेशन है, होटल्स, गेस्ट हाउसेज, होमस्टे, और कुछ नई कंस्ट्रक्शंस भी हो रही हैं क्योंकि टूरिस्ट यहाँ पे रहना पसंद करते हैं। गांव जैसा माहौल मिल जाता है यहाँ पर। सर्दियों के समय जब आप यहाँ पर आएंगे दिसंबर में या जनवरी में, तो आपको लेक का पानी ऐसा नहीं दिखेगा जैसा अभी दिख रहा है, क्योंकि लेक पूरी जम जाती है। यहाँ पर रहने की जो सुविधा है, आपको मोस्टली होटल्स दिसंबर में, जनवरी में, फरवरी में क्लोज मिलेंगे। कुछ होम स्टेज हैं जो राउंड द ईयर एक्टिव रहते हैं, बट 80-90% यहाँ पे ऑपरेशंस बंद हो जाते हैं, इतनी ज़्यादा बर्फ पड़ती है। इस समय हम 12,000 फीट हाइट पे हैं। चलिए थोड़ा लेक किनारे वॉक करते हैं, फिर आगे चलेंगे। अच्छा हो गया गौरव भाई ने हमें ज्वाइन कर लिया। गौरव भाई जिस होटल में हम रुके हैं ना, वहाँ के मैनेजर हैं। तो आज ये वॉलंटियर कर रहे हैं कि हमारे को नाको घुमाएंगे और नज़दीकी एरियाज हमें घुमाएंगे। इसके लिए थैंक्स। ठीक है, अभी हम आपके साथ चल रहे हैं गुरु पद्मा संभवा जी के चरण पादुका के दर्शन करने। तो यहाँ से हमको कितना आगे जाना है? 100 मीटर। अच्छा, आइए। मॉनसून टाइम में यहाँ कितनी बारिश पड़ती है? सर यहाँ पूरे मॉनसून में सर 3 से 4 बार बारिश होती है, वो भी 10 से 15 मिनट तक। बाकी सर स्नो पड़ती है यहाँ पे। अच्छा, काफी कम बारिश होती है। हाँ जी सर जी। सर यहाँ 8th सेंचुरी में गुरु पद्मा समावा जी आए थे और यहाँ इन्होंने तपस्या की थी और उनके फुट प्रिंट है, उनके आप दर्शन कर लीजिए सर। हाँ जी, हाँ जी, आइए सर। चलो सर परिक्रमा कर लेते हैं सर। अच्छा हो गया हम यहाँ पर आए। हमें गुरु पद्मा संभवा जी के चरण पादुका के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मेरा मन हो रहा है कुछ लोकल फूड एक्सप्लोर करें। आपका होटल तो मैंने देख लिया है,
तो कहीं मार्केट में कोई रेस्टोरेंट में चलेंगे? जी जी सर, यहाँ पूरा लोकल ही लेके चलोगे? हाँ जी सर, चलिए। आइए जी। एक चीज नोटिस करने वाली है, इस गांव में काफी सारे घर ऐसे हैं जिनकी बाहर की चार दीवारी पत्थरों से बनी हुई है। जैसे देखो कितने सारे पत्थरों से घर की चार दीवारी बनी है, सामने दरवाजा। तो ये यहाँ की लोकल मार्केट है। हाँ जी सर जी। हाँ। यहाँ पे देख के लग रहा है कि 3-4 ही दुकान है खाली। हाँ जी, 3 4 5। हाँ जी। इनके पास एंटीक कलेक्शन है। जी सर जी। नमस्कार। हाँ, बस थोड़ी आपकी एंटीक कलेक्शन देख सकते हैं? तो कितने साल से आपकी दुकान है यहाँ पर? काफी साल हो गया यार। काफी साल हो गया। चलो, अच्छी कलेक्शन है आपके पास। ऐसे ही है। चलो, धन्यवाद। वॉक करते हुए हम माउंटेन व्यू रेस्टोरेंट नाको तक पहुंच चुके हैं। सामने जो आप होटल देख रहे हैं, रियो पुरगिल होटल। आपकी जानकारी के लिए, रियो पुरगिल जो पीक है वो हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची पीक है। कल जब हम नाको की तरफ आ रहे थे ना, तो रास्ते में खाप करके जगह आई थी, वहां हमने ब्रिज देखा था। ब्रिज पे खड़े होकर हमने रियो पुरगिल पीक डायरेक्ट देखी थी। पीक पे बहुत सारी बर्फ थी, तो ये मैंने आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बताया। अंदर चले। रेस्टोरेंट के अंदर आके ना हमने 2-3 चीज ऑर्डर दी है, तो जो बन रही है देखने के लिए मैं इनके किचन में इनके साथ आया हूँ। तो भैया पहले क्या तैयार कर रहे हो? ये मैं थिंतुक का तैयारी कर रहा हूँ। थिंतुक बनाने का। जी। हाँ जी, इसको थोड़ा सा उबालना पड़ेगा, अब ड्राई करना पड़ेगा फ्राई। फिर उसके बाद ये मिक्स वेज लोग साथ में मिक्स वेज लगाना है। तो एक तरह से आपने हैंडमेड नूडल्स बना दिए। हाँ जी, हैंडमेड। हाँ जी। तो जैसे आपने आटे के नूडल्स बनाए हैं, जी। आमतौर पे थिंतुक में लोग मैदे के नूडल्स इस्तेमाल करते हैं ना? हाँ जी, ये रेडीमेड आता है नीचे से पैकेट में, लोग वही यूज़ करते हैं। मैं तो अपना यहाँ हैंडमेड अपने हाथ पे बनाया यूज़ करता हूँ। तो अभी मैंने देखा ये चाउमीन जो बन रहे थे, हाँ जी, वो भी आटे के नूडल्स। आटे की बिल्कुल आटे का। तो आप लोग के इस रेस्टोरेंट को कितने साल हो गए? 4-5 साल हो रहे सर। अच्छा। 5-10 मिनट बाद ये तैयार हो जाएगा। फूड रेडी है। मुझे गौरव भाई ने बताया तिब्बतन ब्रेड और हनी एक अच्छा कॉम्बिनेशन है, और टिंगमो खाएंगे हम आलू की सब्जी के साथ। जी सर। और थिंतुक आप देख रहे हैं, काफ़ी खूबसूरत टेक्सचर है। यहाँ पर कांसे का थाली चलती है? जी सर, लोग कांसे में ये थाली में खाने में ज़्यादा अच्छा पसंद करते हैं सर। तो घरों में यहाँ पर कांसा का हाँ जी, बर्तन सर। इस्तेमाल होता है? जी सर जी, बिल्कुल। वेरी गुड। लीजिए। तो इसमें हम ऐसा हनी ऐड कर लें ऊपर। हाँ जी सर। हाँ जी। वैसे मैं इतना घूमता हूँ जगह जगह, लेकिन तिब्बतन ब्रेड इस तरह से हनी कॉम्बिनेशन तो मैं पहली बार ट्राई कर रहा हूँ। सर हनी हो गया, जैम भी अच्छा कॉम्बिनेशन है। वाह, वो सॉफ्ट है। जी। है? सही है। हल्का हल्का सा नमक की वजह से नमकीन, जी। और वो जो कसूरी मेथी इन्होंने डाली ना, जी। उसका मस्त फ्लेवर आ गया। जी जी सर जी, और मजा इसको गर्म खाने में ही है। जी जी बिल्कुल। 15 मिनट के बाद वो स्वाद नहीं आएगा जैसा इस समय आ रहा है। गर्मा गर्म खाने में बहुत टेस्टी रहता है सर। और हनी भी अच्छा टेस्टी है। तो ये लोकल पालक और साथ में आलू। हाँ जी सर। आलू तो किन्नौर में बहुत ग्रो होता है ना? जी जी सर जी, काफ़ी ज़्यादा। आलू सर यहाँ का मैन है सर। तो सब लोग टिंगमो आटे से ही बनाते हैं या ये लोग आटे से बनाते हैं? मतलब कुछ लोग मैदे से भी बनाते हाँ हैं? सर, कुछ लोग मैदे से भी बनाते हैं, कुछ लोग आटे से भी बनाते हैं, फ्लेवर के साथ
जैसे जिसका हाँ जी हाँ जी रेसिपी। जी जी सर। इन्होंने जो आलू और पालक की सब्जी बनाई ना, बहुत बड़ी स्वाद लग रही है। जी सर जी। टिंगमो भी सही है, अभी तो गर्म है तो हम लोग खा पा रहे हैं, अगर ठंडा हो जाएगा तो मजा नहीं आएगा। जी सर। लो जी, अभी हम थेंथुक टेस्ट करेंगे। काफी टाइम बाद मैं थेंथुक खा रहा हूं। आज से पहले जब मैंने थेंथुक खाया था, मेरे को याद है मैं सिक्किम में था, वहां के टेस्ट में और यहाँ के टेस्ट में बहुत ज्यादा फर्क है। वहां पर ना शेजवान पेपर भी यूज करते हैं तो स्पाइस एलिमेंट आ जाता है, लेकिन यहां पर बहुत ज्यादा फ्लैट टेस्ट है। तो मेरे को किसी ने बताया था जब मैं मैक्लोडगंज गया था कि जो ऑथेंटिक तिब्बतन फूड है ना, वो फ्लैट होता है, मतलब उसमें मसाले का कोई स्कोप नहीं होता, है ना। जैसे वेजिटेबल सूप का स्वाद होता है ना, कुछ कुछ वैसा। साथ में हैंडमेड नूडल्स, कुल मिला के टेस्ट मुझे थेंथुक का पसंद आया। ओनली थिंग इज कि टेस्ट फ्लैट है। एक काम करें, थोड़ा सा नूडल्स भी मंगवा लें। जी सर जी बिल्कुल। थोड़ा वो भी टेस्ट करते हैं। बिल्कुल सर। भैया स्वाद अच्छा लगा मेरे को, आपकी सर्विस तो बड़ी क्विक है। अभी हमने बोला और आप 5 मिनट में ले आए, वेरी गुड। तो ये चटनी कौन सी दी है इन्होंने? सर चटनी है, टोमेटो मिंट हो गया। आमतौर पे ना नूडल्स खाने का मजा तब आता है जब मैदे से बने हो, ऐसा मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ। लेकिन ये आटे से बने नूडल्स भी बहुत स्वाद है। जी सर। मजा आ गया। और ऑन टॉप ऑफ इट ये जो लहसुन की चटनी है ना, टमाटर प्याज लहसुन, ये भी बड़ी अच्छी बनाई है। और पहले मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कैसा स्वाद आएगा, लेकिन बड़ा अच्छा टेस्ट निकल के आ रहा है। वेरी गुड। तो आज हम यहाँ पर लोकल फूड खूब एंजॉय कर रहे हैं। लोकल है सर और ऑर्गेनिक है। हाँ, यू आर राइट। अच्छा, अब ये लंच फिनिश करने के बाद यहाँ पे एक छोटा सा ट्रैक कर सकते हैं, 15 मिनट आधे घंटे का। हाँ सर, हो थोड़ा जिससे हम लेक को थोड़ा हाइट से देख सकें। हाँ जी सर है सर, एक ट्रैक है, विशिंग वेल बोलते हैं सर वहाँ। चलेंगे? जी सर बिल्कुल जरूर। देखो कैसे पत्थरों के बीच बीच से चढ़ते हुए हम यहाँ तक आ गए हैं। अरे वाह, क्या बात है। आज सुबह से हमने जितने भी व्यूज देखे हैं, हालांकि ज्यादा व्यूज नहीं देखे, बट जितने भी देखे हैं ये बेस्ट है। और मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, कल मैं जब वहाँ ब्रिज से आ रहा था ना, जो नाको से 17 किलोमीटर पहले ब्रिज आता है, वहां मैंने बोला था पिछले 5 दिन की जर्नी का बेस्ट व्यू है। ये व्यू पिछले 5 दिन की जर्नी का सेकंड बेस्ट व्यू है। नो कंपैरिजन, लेकिन अल्टीमेट अल्टीमेट। इस पॉइंट पे खड़े होके लेक देखना, सामने घर, पहाड़, ऊपर बर्फ, इधर भी बर्फ। ऐसा लग रहा है मुझे कि बादल तो यहाँ से पैदल का रास्ते पे है। मतलब हालांकि सच्चाई नहीं है, लेकिन ऐसा महसूस हो रहा है बादल हमें इतने पास दिख रहे हैं यहाँ से। यहाँ पर कुछ भी वो नहीं है, क्या बोलते हैं, पहाड़ों में पेड़ वगैरह बिल्कुल नहीं है, ग्रीनरी नहीं है, बहुत लिमिटेड पेड़ है यहाँ पर। ड्राई रेगिस्तान है सर। ड्राई रेगिस्तान। सुबह अगर 5:30 बजे कोई आ जाए या 5 बजे आ जाए तो हैरान हो जाओगे। जी जी सर, सबसे मैन बेस्ट है सर मॉर्निंग। हाँ, मतलब ये भी सुपर बेस्ट है। सुपर बेस्ट है सर, जबरदस्त। हार्ड टू इमेजिन, जब आप लेक के पास खड़े होते हो ना, तो वहां कोई आदमी इमेजिन भी नहीं कर सकता कि 10 मिनट थोड़ा सा पहाड़ चढ़ के आपको ये व्यू दिखाई देगा। मजा आ गया। चलिए। यहां पर आप बहुत सारे मल्टी कलर फ्लैग्स देख रहे हो। हर फ्लैग पे मंत्र लिखा हुआ है। तो जब हवा चलती है ना, तो हवा में पॉजिटिव एनर्जी सर्कुलेट होती है। लो जी, वाह, और ऊपर आ गए। मतलब अगर आपकी कोई विश है तो यहां आके आप अपनी विश मांग सकते हो। क्यों?
जी सर जी वाह, नाको आके ना जी इस व्यू ने ना मुझे ऐसा लग रहा है मेरा दिल जीत लिया। जी जी सर। दिस प्लेस इज सो ब्यूटीफुल। ये गांव है सर, छोटा सा वैसे गाँव। लेक का व्यू वहां से ज्यादा बेहतर आ रहा था, लेकिन यहाँ से ज्यादा दूर तक हम देख पा रहे हैं। इस व्यू पॉइंट पे 1.5 घंटा हमारा कहाँ निकल गया पता भी नहीं चला। ऑलमोस्ट आधा पौना घंटा तो हमने यहाँ बिता दिया लेक व्यू देखने में। कुछ देर बैठ गए पत्थर के ऊपर, फिर ऊपर चले गए, बड़ा मजा आया। इसको हंगरंग वैली बोलते हैं ना? जी सर, हंगंग वैली सर। कितने गांव आते हैं? 5 गांव आते हैं सर। 5? जी काफी बड़ा एरिया हो गया। जी सर जी। तो अब आगे का क्या प्रोग्राम है? सर हांगो विलेज चल सकते हैं सर। हांगो विलेज जी कितना दूर है? सर 18-20 किलोमीटर है सर। 18 से 20 किलोमीटर। चलो हम नीचे जा रहे हैं पार्किंग की ओर, फिर वहां से आगे गाड़ी पे चलेंगे। कभी भी आप नाको आएंगे तो यहाँ पर आपको आके लेक व्यू जरूर देखना चाहिए। माइंड ब्लोइंग व्यू है, बहुत मजा आएगा। नाको से हांगो गांव जाने का जो डिस्टेंस है ना, उसमें कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गई। बाद में रियलाइज़ हुआ कि ये 18 किलोमीटर नहीं है, ये 35 किलोमीटर है। और हमने ऑलमोस्ट 35 किलोमीटर का जर्नी कर ली है। अब हमें 1 किलोमीटर और आगे जाना है। वो सामने देखो जी मोनेस्ट्री, हमको उधर जाना है। हांगो गांव वहीं पर है। तो अब यहाँ पहुँचने का जो रास्ता है ना, उसके बारे में आपको बता देता हूँ। 60 to 70% रास्ता कच्चा था, बाकी जहाँ पक्का था वहाँ भी कोई बहुत अच्छी रोड नहीं थी, लेकिन फिर भी ओवरऑल ठीक थी। रास्ता तो फिर भी उतना बुरा नहीं था। मेन बात ये थी कि जो डेंजर जोन था ना, रास्ते में बहुत जगह था। मतलब हर 500-500 मीटर में एक डेंजर जोन आ रहा था, जैसे सीधा पहाड़ और पहाड़ के ऊपर बहुत सारे छोटे बड़े पत्थर। मतलब अगर 1-2 पत्थर भी सिरक गए, क्योंकि यहाँ पर हवा बहुत तेज चलती है, तो फिर वो सारे स्लाइड करेंगे। अब हांगो गांव पहुंचकर हम आपको ज्वाइन करते हैं और मोनेस्ट्री विजिट हम भी करते हैं और आपको भी दिखाते हैं। हमारे को ना नीचे से मोनेस्ट्री तो दिखाई दे रही थी। अब उस रास्ते से हम आगे आते आते 2-2.5 किलोमीटर आगे, तो ऐसा लग रहा है हम गलत रास्ते आ चुके हैं। तो अब थोड़ी कन्फ्यूजन हो गई है कि ऊपर तक अब कैसे पहुंचा जाए। तो यहाँ पर ये लोकल पर्सन है, इस गांव के तो नहीं है, थोड़ा दूसरे गांव के, लेकिन हमारी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं कि मोनेस्ट्री का हमें रास्ता बताएं। अब चक्कर ये है कि 5:30 का टाइम हो चुका है और नाको से यहाँ तक पहुँचने में हमें 1.5 घंटा लग गया है। तो अब हम सोच रहे हैं कि गांव के जो प्रधान हैं उनको जितनी देर में हम जाके मिलेंगे, आधा पौना घंटा उसमें निकल जाएगा। तो क्यों ना हम अपनी गाड़ी यहाँ खड़े करके यहाँ पहाड़ के ऊपर चढ़ते चढ़ते आधा घंटा लगा के मोनेस्ट्री पहुँच जाए। कम से कम डे लाइट में ही ऊपर पहुँचकर और डे लाइट में यहाँ से निकल जाएंगे। जान निकल गई है। मतलब आज हमें पता लगा है हमारा स्टेमिना कितना कम है। ये जूते भी मेरे ना फिसलने वाले हैं। मुझे पता होता ना यहाँ पे ट्रैकिंग करनी पड़ेगी, तो मैं अपने नए जूते लेकर आता। मैंने जंगल शूज खरीदे हैं ऐसे रास्तों के लिए। हम मंदिर तक पहुंच चुके हैं। कुछ ही देर में यहाँ पर ना यहाँ के एक्स प्रधान जी भी आ जाएंगे। तब तक हम मंदिर में दर्शन कर लेते हैं। हमारे साथ जोमू जी भी हैं, तो दर्शन कर ले। हाँ जी, आइए जी। आइए जी, ये हैं गुरु प्रताप सल्लभ जी, इनके दर्शन कर लीजिए। जब तक एक्स प्रधान जी आ रहे हैं, इन्होंने बोला कि आपको हम चाय बना देते हैं। तो चाय इन्होंने हमें दे दी है, साथ में बिस्किट। थैंक यू।
धन्यवाद। जब हम हांगो गांव की तरफ आ रहे थे तो हम रास्ता भटक गए थे। हमें ये मोनेस्ट्री तो दिखाई दे रही थी लेकिन यहाँ तक आने का रास्ता नहीं समझ आ रहा था। तो हमारी मुलाकात इन भाई साहब से हुई। आप हमारे को पहाड़ के रास्ते से इस मोनेस्ट्री तक ले आए हैं, मतलब पैदल चढ़ते चढ़ते चढ़ते। तो सबसे पहले आपको धन्यवाद। अगर आप हमारे को नहीं मिलते तो शायद हम इस मोनेस्ट्री तक नहीं पहुंच पाते, ये सच्चाई है। ठीक है, क्योंकि बड़ा थोड़ा डिफिकल्ट रास्ता था। तो हमारी मुलाकात यहाँ पर गांव के एक्स प्रधान जी से भी हुई है, हमारे साथ ही खड़े हैं इस समय, सुंदर जी। हाँ जी सर। थोड़ा सा आप हमें इस मोनेस्ट्री के बारे में बता दीजिए और हांगो गांव के बारे में भी। ठीक है सर। मोनेस्ट्री ऐसा है कि 2010 में बन के तैयार हो गए थे ये, लामा दोंगा जमसा जी ने बनाए। इससे पहले यहाँ एक स्तूप होता था छोकतेन छिन्मो। छोकतेन छिन्मो, हाँ जी, वो छोकतेन छिन्मो ये अकेले पांडवों के टाइम बना था, ये रातों रात 1000 साल पहले। फिर हर अमावस और पूर्णमासी में लोग यहाँ आके चक्कर लगा के दीवा जला के जाते हैं। तो जैसे आप बता रहे हैं कि पांडवों के टाइम बना है, इसका मतलब ये हजारों साल पुरानी बात हो गई। 1000 साल पुराने जी, ये तो 1000 साल पुराना बड़ा पूजनीय स्थान है। पूजन स्थान है जी। फिर गाँव जो ऐसे कि पहले बहुत अमीर था जी, यहाँ अनाज बहुत होता था जी। आज हमारे मटर केश करो भाई जी, अब पहले हंगरंग जोश से आगे लोग यहाँ की सब्जी तक जाता था जी। आज ये गांव 500 से 700 पुरानी है जी। 500 से 600 साल पुराना गांव है। हाँ जी। तो गांव की आबादी कितनी है? गांव की आबादी है जी लगभग 550-600 है जी। यहाँ पर गांव में आने की बस सर्विस भी है? बस रिकांग पियो से हमको बस आती है, एक दिन में एक बस आती है। बस आती है। अच्छा, रहने की अगर बाई चांस कोई टूरिस्ट आ ही जाता है यहाँ पे तो रहने की कोई सुविधा है? सुविधा ऐसा है कि अब होम स्टे कोई लोग बना रहे जी, अच्छा, और कहीं गाँव में ठहरा देते जी कहीं इमरजेंसी में। अच्छा, समझ गए। वैसे अभी फिलहाल होम स्टे नहीं होम है। स्टे। अच्छा, ये तो बातें इस मोनास्ट्री के बारे में होगी और छोकतेन छिन्मो के बारे में हुई और गांव के बारे में। तो पहली बात, हमें इतनी जानकारी नहीं थी, लेकिन यहाँ आके हमने इतने प्राचीन स्थान के दर्शन करे जैसे आपने बताया, तो अच्छा लगा। अब मैं आपको थोड़े सीनिक व्यूज के बारे में भी बताना चाहता हूँ। जिस जगह भी हम खड़े हैं, हम मोनेस्ट्री के बाहर ही खड़े हैं। यहाँ सामने आप सीनिक व्यूज देखिए, कितने औसम है। सामने इस तरफ पहाड़ के ऊपर बर्फ है और इस तरफ पहाड़ के ऊपर बर्फ है और चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ है। इस समय हम क्या नाको से ऊपर है या नाको की लेवल पे ही हैं? नाको से हम थोड़ा ऊपर है जी। तो नाको अगर 12,000 फीट पे है तो हो सकता है हम 12,500 फीट पे हैं। 12,000। अच्छा, तो यहाँ तो बर्फ भी काफी पड़ती होगी। बर्फ 3-4 फुट कम से कम पड़ी। पहले तो 7-8 फुट पड़ जाते थे, अब कम पड़ने लगे। अच्छा, ये है जी रिपुरगुल। ओ गॉड, ये हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची पीक है। ठीक है जी। ये कोई मेरे ख्याल से 6,800 मीटर पे है 6,000 मीटर। हाँ जी, है ना? कुछ तो बहुत ऊंची ऊंचाई पे है। बहुत ऊंची है। और ये तो ऐसा लग रहा है हमारे एकदम सामने। यहाँ से तिब्बत बॉर्डर कितना दूर है? 15-16 किलोमीटर के बीच में है जी, डायरेक्ट मतलब ट्रैक करके। करके आए। तो सामने जो हमारे को पीक दिखाई दे रही है उसके पीछे तिब्बत है। तिब्बत है जी। ओह, तो 15-16 किलोमीटर तो बहुत पास हो गए। पास हो गई। सही है। मतलब मेरे को बड़ी खुशी है इस बात की कि यहाँ पर हम आए। और गौरव जी नहीं दिखाई दे रहे, कहाँ हैं? अरे गौरव जी, वहां क्यों खड़े हो? इधर आओ ना। तो यही हमको यहाँ पर लेकर आए। 5 साल पहले गौरव जी यहाँ पर आए थे, तो इनको थोड़ा डिस्टेंस में कंफ्यूजन हो गई थी, तो इसके लिए इन्होंने हमें 18 किलोमीटर बताया। बाद में पता लगा ये जगह पहुंचने के लिए 35 किलोमीटर है नाको से। तो यहाँ के वाकई अच्छा लगा। वो ये कि मोनेस्ट्री विजिट किया, एक प्राचीन स्थान के हमने दर्शन करे हाँ जी। और सीनिक व्यूज देखे, सामने पीक देखी और आपसे मुलाकात करी। थैंक यू सर। वेलकम। बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलकर। थैंक यू सर। और अगर टूरिस्ट कोई अगर यहाँ पे आना चाहता है तो अभी तो होम स्टे नहीं है, लेकिन ये कह रहे हैं कि आने वाले समय में होम स्टे बनेगा और रिकांग पियो से एक बस रोज आती है हांगो विलेज। हाँ जी। ठीक है जी, थैंक यू सर। धन्यवाद। वेलकम सर, वेलकम वेलकम। अब हम यहाँ से नाको जा रहे हैं। 1.5 घंटा हमको नाको पहुंचने में लगेगा, तो आपको हम नाको पहुंच के ज्वाइन करते हैं। एक्चुअली में हमारे को इस रास्ते से आना चाहिए था, बट एनीवेज अब इस रास्ते से हम वापस जा रहे हैं क्योंकि गाड़ी हमारी यहाँ तक आ चुकी है। हम लौटकर वापस नाको आ चुके हैं। इस समय मैं होटल के बाहर की ओर खड़ा हूँ, ठंडी हवा चल रही है। मेरे साथ इस समय नॉर्बू है। नॉर्बू से मेरी मुलाकात 15-20 मिनट पहले ही हुई है। नॉर्बू इस गांव में ही रहता है
स्टूडेंट हो आप। हाँ जी, हाँ जी। तो नॉर्बू ने मेरे को 2-3 चीजें इंटरेस्टिंग बताई, जिसमें से एक बात तो ये थी कि शाम के समय सनसेट से जस्ट पहले, मतलब 7 और 7:30 बजे के बीच में अगर आप लेक किनारे खड़े हो जाओ और सामने पीक की ओर देखो, रियो पुरगिल पीक, तो आपको बहुत ऑसम व्यू मिलेगा। तो हमने अपॉर्चुनिटी यहाँ तो मिस कर दी, लेकिन जहाँ हम गए थे हांगो, वहाँ से हमने बड़ा अच्छा व्यू देखा। अच्छा अच्छा। तो एनीवे, जब आप नाको आएंगे तो आप व्यू देख सकते हैं। और बताइए नाको में क्या किया जा सकता है, क्योंकि मोनास्ट्री हमने विजिट नहीं करी अभी तक। हाँ जी। वो हम कल मॉर्निंग में जाएंगे, जो आप अगले एपिसोड में देखेंगे। व्हाट एल्स वन कैन डू हियर सराउंडिंग एरिया में एज अ टूरिस्ट, कहाँ जा सकते हैं? नाको से एक दिन का ट्रैक है सोमंग का। सोमंग विच इज़ अ वेरी होली प्लेस। और नाको का जो ओरिजिनल नेम है वो है नेगो, जिसका मतलब है डोरवे टू द प्लेसेस ऑफ गॉड, और वो प्लेसेस ऑफ गॉड है सोमंग। तो सोमंग जाने के लिए कहाँ से जाना होगा? सोमंग के लिए एक तो रोड है, पहले आपको खाप जाना पड़ेगा, फिर टाशीगंग जाना पड़ेगा, फिर टाशीगंग से 2 घंटे का ट्रैक है। हाँ, खाप से ध्यान में आ गया कि वो ब्रिज जहाँ से हमने व्यू देखा था ना, उसी जगह वो खाप बोलते हैं। और खाप से कच्चा रास्ता है ताशीगंग जाने के लिए। हाँ जी, हाँ जी। वहाँ से कितना किलोमीटर है ताशीगंग? वहाँ से किलोमीटर का तो कोई आइडिया नहीं, बट हाफ आवर लगेगा, आधा घंटा। हाँ जी, हाँ जी। थोड़ा कच्चा सा रास्ता है। बिल्कुल। और ताशीगंग से आगे कैसे जाएंगे? गाड़ी जाती है? टाशीगंग से आगे तो बस टाशीगंग तक ही गाड़ी जाएगी, फिर उसके बाद आपको ट्रैक करना है। अच्छा। हाँ जी। और आप ही वहाँ पर क्या है सोमंग में? और सोमंग में फुटप्रिंट्स हैं गुरु पद्मा संभव के, और ऐसे मानते हैं कि बहुत साल पहले वहाँ पे जो एंजल्स हैं वो भी पाए जाते थे। अच्छा। हाँ, मिलते थे। और एक तरह का मेडिटेशन सेंटर है वो, स्पेशली बुद्धिस्ट के लिए। और ताशीगंग में क्या? और टाशीगंग में एक बहुत पुराना मोनेस्ट्री है। अच्छा। और आप जब जाएंगे तो रास्ते में उसे विजिट करके पक्का जाना। एक्चुअली आज मैंने पता लगाया था ताशीगंग जाने के बारे में, तो कोविड के बाद ना ताशीगंग लोकल में टूरिस्ट को अलाउ नहीं कर रहे, तो अभी कुछ समय लगेगा थोड़ा सेटल डाउन होने में। तो वो भी एक रीजन था कि आज हमने वहां जाने का प्लान नहीं किया। हाँ, लेकिन ये सोमंग के बारे में हमें नॉलेज नहीं थी। अच्छा सर, एक और चीज़ बता दूं मैं आपको, सोमंग से ऊपर कितने 2 या 3 घंटे का और एक और ट्रैक है, और जो उस जगह को बोलते हैं खोल्लो दुंबा। दोबारा बताओ। खोल्लो दुंबा, ये लोकल नेम है। और जब आप वहाँ जाते हैं तो वहाँ से आपको डायरेक्टली शिपकीला दिखता है, और शिपकीला से आप जो चाइना का एक गांव है उसकी छोटी सी झलक भी देख सकते हैं। अच्छा। बहुत। तो यानी एक तरह समझ लो कि यहाँ चले गए तो शिपकिला एकदम दिखता है। बिल्कुल बिल्कुल सर। अच्छा। अगर आपके पास बाइनोक्यूलर्स हो तो और भी अच्छी बात है। अरे वाह। चलो सही है। तो आज आपको यहीं पे बाय बाय कर रहे हैं। कल का हमारा प्लान कुछ ऐसा है कि मॉर्निंग में हम पहले मोनास्ट्री विजिट करेंगे, फिर हम टाबो को जाएंगे, और मोस्ट प्रोबेबली हम टाबो में नाइट स्टे करेंगे, बाकी फिर एज द डे प्रोग्रेसेस। नाको अच्छा रहा विजिट। एक चीज मैं आज बाय बाय करने से पहले आपको और बता देता हूँ, इस समय ठंडी हवा तो चल ही रही है, उसके साथ साथ मुझे मालूम नहीं हम कैमरे में आपको कितने अच्छे से दिखा सकेंगे, लेकिन आसमान में जो तारे हैं काफी अच्छे लग रहे हैं और काफी क्रिस्टल क्लियर दिखाई दे रहे हैं। लेकिन मैं श्योर नहीं हूं कि हम आपको हमारे लेंस के थ्रू कितना दिखा सकेंगे। ठीक है, चलो अब आपको यहीं पे बाय बाय कर देते हैं, जल्दी दोबारा मुलाकात होगी। थैंक्स फॉर योर टाइम। यहाँ पर जो हम मम्मी के दर्शन कर रहे हैं, इनका नाम है सांगा तेंजिंग। कहते हैं लगभग 530 साल पहले इन्होंने जीवन रहते रहते ही समाधि ले ली थी। दूतोरी तो सलाहो शाडुगु में, दूतोरी तो सलाहो शाडुगु में, जिला डुगु में था आई लाई मंकी छिना